नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 48 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य कार्यक्रम राजस्थान के सीकर में होगा और यहीं से नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 14वीं किस्त ट्रांसफ़र करने वाले हैं। लाडली बहना योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। 21 से 23 वर्ष की लाडली बहना के फॉर्म भरने जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं और वह लागू हो गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आयु सीमा 23 साल से घटाकर अब 21 साल कर दी गई है। अब 21 वर्ष आयु वाली बहनें भी इस योजना में पात्र होंगी। इसके अलावा जिन परिवारों के पास ट्रैक्टर है उन परिवार की बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से 18 लाख से अधिक और बहनें इस योजना से जुड़ पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देख लेते हैं जिलेवार आगामी मौसम पूर्वानुमान। उससे पहले पिछले 24 घंटे के मौसम के हाल की बात करें तो बहुत सारे स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई है। उज्जैन में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई 11-11 सेंटीमीटर, सनावद में 10 सेंटीमीटर, सौसर और कुरई में 8-8 सेंटीमीटर, धनोरा और बमोरी में 7-7 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। वही जिन स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई वे है पुनासा, गुलाबगंज और बालाघाट, जहां पर 6-6 सेंटीमीटर बारिश हुई। सोनकच्छ, गुना, आरोन, भोपाल, अरेरा हिल्स, वारासिवनी, पांडुर्ना और तमिया में 5-5 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। वहीं आगामी 24 घंटे के दौरान 20 जुलाई की सुबह तक जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें गिरने के साथ ही वज्रपात का अनुमान है वे जिले हैं जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के जिले। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने और वज्रपात की संभावना है वे जिले हैं सागर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अनुमान है वे जिले हैं शहडोल और चंबल संभाग के जिले, यानी कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला। इसके अलावा पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर और दतिया जिले में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वहीं रीवा संभाग के जिले यानी कि रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना जिले में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं बालाघाट, खरगोन, रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश की साथ ही वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना है वे जिले हैं सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और धार जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना कहीं कहीं पर है वे जिले हैं नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायसेन, भोपाल, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, शाजापुर और आगर जिले। इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊपर बताए गए जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। गरज चमक के समय घर के अंदर रहें, संभव हो तो यात्रा से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण न लें। तेज वर्षा के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। निचले क्षेत्र में जलभराव की संभावना के देखते हुए कच्चे और पुराने मकानों से भी दूर रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी को निरंतर ध्यान रखें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम का आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो आगामी 48 घंटे के दौरान भी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 20 जुलाई की सुबह तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 वर्षा के दौर तेज हो सकते हैं, साथ ही में वज्रपात की भी संभावना है।
14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 14वीं किस्त जो डालने वाले हैं, इससे 8.5 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को लाभ मिलेगा और यह किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में जमा होनी है। अभी तक भी आपने ई-केवाईसी या डीबीटी न करवाया हो तो वह जरूर करवा लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में और भी कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, वह आपको बता देते हैं। 147 करोड़ 92 लाख की लागत से सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक 4 लेन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 193 करोड़ की लागत से खंडवा जिले में इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 178 करोड़ की लागत से सतना जिले में नागौद से मैहर वाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 129 करोड़ की लागत से सागर जिले में शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसावाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहा NH44 तक के मार्ग के निर्माण को भी कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक के पहले पेज की प्रति, भूमि अधिकार दस्तावेज यानी कि नकल या पट्टी और राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए अन्य अनिवार्य दस्तावेज जिनमें बुआई प्रमाण पत्र भी शामिल है। अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतजार न करें और जैसे ही आपको मौका मिलता है आप ज़रूर फसल बीमा करवा लें ताकि फसल बीमा से आप वंचित न रहें। और जैसे ही आपके क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी और बैंक को लिखित में इसकी सूचना ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे गांव के गांव छूट जाते हैं और उसके बाद में काफ़ी परेशानियों के बाद भी बीमा किसानों को नहीं मिलता है। ऐसे में चाहिए कि हम चौकन्ने रहें, सतर्क रहें और योजनाओं का लाभ उठाएं। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सरकार के प्रयासों से एक और बड़ी सफलता मध्य प्रदेश को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, BPL से बाहर हो गए हैं। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, उसमें यह बात निकल के सामने आई है। अब देख लेते हैं देश की अन्य बड़ी खबरें जो कि आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी। हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2 दिन की इस बैठक में विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियों पर चर्चा हुई है। यहाँ से जो खबर है यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो तीसरी बैठक हुई वह कहाँ पर हुई है? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ICC की महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में देश की स्मृति मंधाना 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, याद रखिएगा। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होनी है। इसके अलावा देश की अन्य बड़ी खबरों की हम बात करें तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुई। तो G20 की जो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग बैठकें अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, याद रखना है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और ओडिशा में भारी से
बहुत भारी बारिश हो सकती है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वह विशेष रूप से सतर्क रहें। देश विदेश की अन्य खबरों की बात करें तो इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट 23 शहरों में घोषित हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने तेजी से तापमान बढ़ने की चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे लोगों की मृत्यु होने का भी खतरा है। यूरोप, एशिया और अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और विपरीत मौसम की चपेट में है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से भेंट की। यह भेंट दोनों देशों की मित्रता को आगे बढ़ाने की दिशा में हुई है। विभिन्न देशों के अध्यक्ष के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को देश के शेष भागों से जोड़ने वाला 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार हो रही बारिश और रामबन के बाहरी इलाके कैफेटेरिया मोड़ के कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी से बाहर निकल चुका है और विकास की राह में सकारात्मक योगदान के साथ एक सक्षम राज्य बन रहा है। लखनऊ में एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक विकास के अभाव में कई राज्य आज भी बीमारू राज्य की श्रेणी में है। उनकी यह टिप्पणी नीति आयोग के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा खेल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच में 108 रन से हरा दिया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।